नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। आपसे आग्रह है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में जाइए। वहां पर एक सरकारी नौकरी के नाम से प्लेलिस्ट है, जिस पर आप क्लिक करके एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा आप अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर टच करके आप ऑल नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाए तथा आप इसे देखकर सबसे पहले सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, आज भी मैं एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलिए इसे शुरू करते हैं तथा इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा 15 निजी सचिव के रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन एप्लीकेशन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है RC/B/1304/2022 PS। यह विज्ञापन संख्या है। आगे देख लें पद का नाम निजी सचिव है। कुल पदों की संख्या 15 है। यहाँ से 15 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। वेतनमान की शुरुआत बम्पर यहाँ पर बेसिक है 44,900 से बेसिक की शुरुआत होगी, जो बढ़कर 1,42,400 हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ से पर जितने भी भत्ते अनुमेय हैं जो आपको दिए जाने हैं वो अभी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, जैसे हाउस अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस। ये सब आपको यहाँ पर जो भत्ते हाईकोर्ट के अनुसार है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा शॉर्ट एंड टाइप करने की भी योग्यता होनी चाहिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी गुजरात उच्च न्यायालय से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर गुजरात राज्य के गुजरात उच्च न्यायालय में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपया देना है, जबकि अन्य उम्मीदवार जैसे ओपन कैटेगरी हो गया या OBC कैटेगरी, इनके लिए 1,000 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन कैसे करना है? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है https://gujarathighcourt.nic.in। इस पर जाकर आप इसके बारे में विस्तार से इसका शैक्षिक योग्यता था और अन्य नियम एवं शर्तों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसी वीडियो के मैं अगले चरण में आपको इसके आधिकारिक विज्ञापन से भी आपको बताने जा रहा हूं, जिसको देखकर आप सही इस फॉर्म को भर पाएंगे। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार और दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन पर आपका चयन होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 16 मई 2022 से दोपहर 12 बजे से, जबकि ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 मई 2022 के रात के 11:59 तक आप जमा कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा रहेगी वस्तुनिष्ठ टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगा, जो जुलाई और अगस्त में 2022 में होने की संभावना है। स्टेनोग्राफी टेस्ट / स्किल टेस्ट होगा सितंबर और अक्टूबर 2022 में। मौखिक साक्षात्कार नवंबर और दिसंबर 2022 में होगा। तो साथियों, ये रहा इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। इसी वीडियो के आप अगले चरण में बने रहिए, जिसमें मैं इसके आधिकारिक विज्ञापन से आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ।
इस वैकेंसी के बारे में इसके आधिकारिक विज्ञापन से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एट 16 अहमदाबाद जगह पर स्थित है। इसके वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है, 2 वेबसाइट का पता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है RC/B/1304/2022PS यह दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट गुजरात, क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की शुरुआत हो गई है 16 मई 2022 से दिन के 12 बजे से लिखा हुआ है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन यह रहेगा 31 मई 2022 के रात के 11:59 तक, अर्थात फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। टेंटेटिव शेड्यूल देख लीजिए। प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जुलाई अगस्त 2022 में। स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट जिसे बोलते हैं, सितंबर अक्टूबर 2022 में होगा ये। और वाइवा वॉइस टेस्ट अर्थात ओरल इंटरव्यू जो होगा वो नवंबर दिसंबर 2022 में होगा। आगे देख लेते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग द 15 सीट है, टोटल 15 ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी इन द पे मैट्रिक्स ऑफ द रुपीज़। बेसिक शुरुआत होगी 44,900 से, जो बढ़कर 1,42,400 तक हो जाएगी। और प्लस यहाँ पर लिखा क्लियर लिखा हुआ है यूजुअल अलाउंस एज पर द रूल, और आपको अलाउंसेस भी मिलेगा ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द गुजरात बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको बेसिक के अलावा आपको अलाउंसेज भी मिलने वाला है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए, यहाँ पर है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है। 15 वैकेंसी में से 6 जनरल के लिए है, 1 ओबीसी शेड्यूल कास्ट के लिए है, 4 शेड्यूल ट्राइब के लिए है, 2 है SEBC के लिए है, EWS के लिए है 2, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए। वुमेन ये था, और यहाँ पर ब्रेकअप दिया है वुमेन के लिए दिया है जनरल वुमेन के लिए 2, शेड्यूल कास्ट के लिए 0 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, SEBC के लिए 1 है और EWS के लिए 1 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 0 है, टोटल विकलांग के लिए 2 है। तो ये वैकेंसी का ब्रेकअप है, इसे नोट कर सकते हैं आप, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, यह 12 पेज का वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और स्पीड ऑफ टाइप करने का होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइप में 120 वर्ड पर मिनट, और कंप्यूटर का ऑपरेशन का यहाँ पर नॉलेज भी होना चाहिए, यह भी दिया हुआ है। अब देख लीजिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लिखा, उसके बारे में लिखा है कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपके पास MS ऑफिस का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है, मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। ये लास्ट डेट 31 मई 2021 को इसकी गणना होगी। एज की गणना 31 मई 2022 की होगी। अपर एज में रिलैक्सेशन रहेगा, अनरिजर्व कैटेगरी का कोई भी छूट नहीं मिलेगी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SEBC, EWS कैंडिडेट को गुजरात रीजन के जो हैं, गुजरात राज्य के हैं, उनको 5 ईयर्स का मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट को 5 ईयर्स का मिलेगा। डिफरेंट एरेबल जो विकलांग है उनको 10 ईयर्स का मिलेगा छूट अपर एज में, और एक सर्विसमैन को 3 ईयर्स का मिलेगा सर्विस के अनुसार। एम्प्लॉय वर्किंग इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और एनी अदर हाई कोर्ट में तो उनको 5 ईयर्स का यहाँ पर छूट मिलने वाला है। किसी भी हालत में यहाँ पर लिखा होगा कि एज जो है 45 ईयर्स से अधिक नहीं होगा 31 मई 2022 को, ये भी लिखा हुआ है। रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में दिया है ऊपर में भी ब्रेकअप में। फीस एंड मोड ऑफ द पेमेंट, आप फ़ी कैसे भरेंगे, फी यहाँ के बारे में लिखा हुआ है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्पेशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, ये हो गया SEBC का फुल फॉर्म। यहाँ डिफरेंटली
एबल्ड पर्सन PH जो विकलांग होते हैं, एक सर्विसमैन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS के लिए 500 रुपया 500 चार्ज रहेगा, प्लस यूजुअल बैंक चार्जेज, अगर बैंक का चार्जेज है इसके साथ में तो वो भी रहेगा आपको जुटा हुआ। ऑल अदर कैंडिडेट जैसे जनरल, जैसे ओपन कैटेगरी और OBC के लिए 1000 रुपये देना होगा यहाँ पर पेमेंट के द्वारा आपको यहाँ पर जमा करना होगा, लिखा है। ऑनलाइन आप भर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट और चालान, कैश चालान ऑफलाइन SBI के जनरेटेड द्वारा, उससे भी आप यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का प्रक्रिया सब यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहते हैं तो। आगे देख लेते हैं, ये फ़ी के बारे में यहाँ पर दिया है। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट अहमदाबाद और एट दी सेंटर डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा सेंटर डिसाइड होगा या अहमदाबाद में मोस्टली इसकी संभावना है। जो एग्ज़ाम होगा इसमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, वो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 मार्क्स के रहेंगे। स्टेनोग्राफी रहेगा 60 मार्क्स का, और वाइवा वोस अर्थात इंटरव्यू रहेगा 40 मार्क्स का। आगे देख लेते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MC क्वेश्चन होगा, MCQ क्वेश्चन होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। द प्रिलिमिनरी टेस्ट विल बी, ये 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटा समय रहेगा। मल्टीपल चॉइस रहेगा क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा, और रॉन्ग आप गलती, निगेटिव मार्किंग यहाँ रहेगा, आप गलती क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको 0.33 मार्क्स कट जाएंगे, निगेटिव मार्किंग है। सिलेबस दिया हुआ, सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट जनरल नॉलेज रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर रहेगा, गुजराती लैंग्वेज रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी रहेगा, कंप्यूटर फंडामेंटल है, ऑपरेशन, ये सब सिलेबस है। यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस को अच्छी तरह नोट कर लीजिए, देख सकते हैं आप, ये सिलेबस है। दी प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द OMR सीट, OMR सीट पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, आपको सेंटर पर OMR सीट पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, और OMR सीट को स्कैनिंग मशीन द्वारा इसकी जांच की जाएगी। यहाँ पर आगे दिया है, द कैंडिडेट शुड शैल हैव सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स फॉर द प्रिलिमिनरी टेस्ट। अगर आपको 50% मार्क्स आता है, लाना ज़रूरी है, तब आप अगले स्टेज में पहुँचेंगे। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। सेल अलाउड टू अपीयर फॉर द स्टेनोग्राफी टेस्ट, आपको 50% मिनिमम मार्क्स आ जाता है तो आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन इन प्रिलिमिनरी टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मेरिट फॉर द प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होंगे, इसका मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। आगे स्किल टेस्ट में दिया है, देख लीजिए। स्टेनोग्राफी टेस्ट में आपको 20 वर्ड्स टाइप करना होगा पर मिनट, इंग्लिश में शॉर्ट हैंड टाइप, ये 60 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ है। 50 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। आगे दिया, कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द स्टेनोग्राफी और स्किल टेस्ट शैल हैव टू टेक द डिक्टेशन ऑन शॉर्टेन notation only. Those who found taken dictation in longhand will be disqualified. यहाँ पर लिखा हुआ है ये, द कैंडिडेट शैल हैव सिक्योर 60% मार्क्स इन द स्टेनोग्राफी टेस्ट। आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट में 60% मार्क्स लाना होगा। उसके बाद वाइवा वोस होगा, अर्थात इंटरव्यू होगा, यह 40 मार्क्स का होगा। यह नवंबर-दिसंबर में इसकी होने की संभावना है। 2022 के नवंबर-दिसंबर में यह 40 मार्क्स का होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विल बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वंस पर्सनैलिटी, जनरल नॉलेज एंड लीगल नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको लीगल नॉलेज अर्थात थोड़ा लॉ से जानकारी होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए जानकारी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी जानकारी होना चाहिए। यह संबंधित क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा। कैंडिडेट को 40% मार्क्स यहाँ लाना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है यहाँ पर। सिलेक्शन लिस्ट विल एंड वेट लिस्ट will be prepared on the basis of aggregate marks obtained by stenography test और वाइवा
जो आपका हुआ है इसमें जो मार्क्स आपके आए हैं उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वेटिंग लिस्ट जो है, वेट लिस्ट विल कंसीड नॉट मोर देन 20% ऑफ 20% से अधिक वेटिंग सीट नहीं दिया जाएगा, अर्थात वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा उसमें 20% से ज़्यादा सीट के लिए वेटिंग लिस्ट नहीं निकाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है द सिलेक्शन लिस्ट और वेट लिस्ट रिमेन फोर्स इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो ये लिस्ट निकाला जाएगा सिलेक्शन लिस्ट वो 1 साल तक ही वैलिड रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, देख लीजिए। आप डिस्क्वालीफाई कैसे हो जाएंगे इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आपको यहाँ पर एडवाइस दिया जाता है कि आप पूरे इस विज्ञापन को पढ़ लीजिए इधर और डिटेल्स में और अध्ययन कर लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। और कैसे फॉर्म भरना है, फोटोग्राफ के बारे में दिया हुआ है, जो इतना सेंटीमीटर हाइट का होता है, इतना का होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इतना केबी का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, पीएनजी नहीं होना चाहिए, आपको लिखा हुआ है। ये पूरा आप फिलिंग कैसे भरना है यहाँ पर दिया हुआ है। फिलअप ऑल फील्ड गिवन ऑनलाइन, अब जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो जो इन्फॉर्मेशन भरना है उसको भरना है, उसके बाद सेव करने लेना है, दिया हुआ है यहाँ पर पूरा, यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे भरना है। डेट ऑफ बर्थ, आपको एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ अपलोड करना है, स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर होगा अपलोड करने, यहाँ पर लिखे हुए हैं सब। आप डिटेल्स में इसके बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए। बाद में आपको आएगा कन्फर्म का, तो कन्फर्म करके कन्फर्म एप्लीकेशन बटन और आपको सबमिट कर देना होगा फॉर्म को, और उसका प्रिंट निकाल कर भी आपको एक कॉपी रखना होगा ताकि जो भविष्य में इसके यूज में आ सके। और यहाँ पर लिखा है 2 कॉपी प्रिंट करके निकालना होगा, 2 कॉपी निकाल कर प्रिंट करके निकाल लीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इसको दे सकें। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। The candidate who has successfully submitted confirmed online application and paid requisite examination fees shall only be eligible for the preliminary test। जिस आदमी का सक्सेसफुल तरीके से फॉर्म सबमिट हो गया रहेगा और फ़ी भी भर दिया रहेगा उसी आदमी को प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपको ई कॉल लेटर, यहाँ पर लिखा है द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इज एज टू एलिजिबिलिटी अदरवाइज ए कैंडिडेट फॉर एडमिशन to the preliminary test or stenography test or skill test and viable final. No candidate to whom e-call letter is not has been issued recruiting authority shall allow to appear। ई एडमिट कार्ड यहाँ पर मिलेगा, जिसके पास ई एडमिट कार्ड नहीं आया रहेगा उसके लिए एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है। और कैंडिडेट को अपने खर्च पर एग्ज़ाम देने जाना होगा, यह भी लिखा हुआ है यहाँ पर। कैंडिडेट्स शैल हैव रिक्वायर्ड टू डाउनलोड, आपको ई कॉल लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा इस वेबसाइट से। यहाँ पर दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट नंबर डालकर, कन्फर्मेशन नंबर डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, तो आपको वहाँ से ई कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है रिजल्ट ऑल एग्जामिनेशन का इसके हाई कोर्ट के वेबसाइट पर दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट बाद में वेरिफिकेशन के लिए देना होगा, यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद प्रिंट आउट आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, ई रिसिप्ट और चालान दिया है फ़ी भरने का, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट ये आपको लगेगा, मार्कशीट लगेगा 10वीं का, 12वीं का और ग्रेजुएशन का, सर्टिफिकेट शोइंग द रिक्विजिट स्पीच टेस्ट इन स्टेनोग्राफी ये भी लगेगा, सर्टिफिकेट फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट में है, इसके लिए यह डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी सर्विस में है तो आपको एनओसी लगेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको एनओसी भी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये फॉर्म के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। ये देखिए, ये वैकेंसी निकली हुई है 12/5/2022 को, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो साथियों, ये रहा
प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बारे में विस्तार से जानकारी। साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको यह नौकरी दिलाने में ज़रूर सहायता करेगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन एवं बेरोजगार संबंधी भी इस तरह के सरकारी नौकरी पाएँ तो उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए तथा आप उस वीडियो को देखकर सबसे पहले आवेदन करके सबसे पहले नौकरी पा सकें। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करके और सब्सक्राइब कराकर मेरा सहायता कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए। मैं भी आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी तथा इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो बनाकर आप सबको आपके सफलता के द्वार तक अवश्य पहुंचाऊंगा। साथियों, आपने इतना कीमती समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आप सबका शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं तथा आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथियों, आपने मेरे वीडियो को शेयर किया, लाइक किया तथा इस पर आपने कमेंट किया, इसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।